जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HNB GU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि HNB GU में जो जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आएंगे। तो आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर संकल्प सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके बारे में हम HNB GU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जिस सीरीज में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। यह HNB GU एग्ज़ाम जो हुआ था बीएड का 2019 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डूरंड कप जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है। तो जितने भी खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से इनसे बनता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 7, 8, 11, 15। तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको 11 पे सही का निशान लगाना है, अपनी ओमार सीट में भरना है। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसी को डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। तो स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी स्नूकर में होता है। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी इसको खेल सकते हैं। पोलो 4 खिलाड़ी खेलते हैं। बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी खेलते हैं। और फुटसल, बास्केटबॉल और फुटसल जो है 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है। तो वॉलीबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल खेलते हैं। और वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, कबड्डी 7 खिलाड़ी, और नेटबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो 7 खिलाड़ी नेटबॉल खेलते हैं। यह आपको आसानी से याद हो जाएगी। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक कितने खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। खो खो, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। रग्बी, फुटबॉल में 15 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जो खेल खेले जाते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें क्रिकेट का, क्रिकेट खेला जाता है पिच में। तो इसी प्रकार से अन्य खेल खेले जाते हैं। जिस स्थान में खेले जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि जहाँ पर निशानेबाजी की जाती है तो उस जगह को क्या कहते हैं। तो उस जगह को कहते हैं रेंज। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें रेंज भी ऑप्शन होगा, तो सही आंसर होगा रेंज। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहाँ पर घुड़सवारी खेल होता है उस जगह को क्या कहते हैं। तो उस जगह को कहते हैं एरिना। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम देख लेते हैं विभिन्न खेलों के खेल परिसर। ठीक है। तो बैडमिंटन, टेनिस, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी जहाँ पर खेला जाता है तो उस जगह को कहते हैं कोर्ट। ठीक है। बेसबॉल जहाँ पर खेला जाता है तो उसे कहते हैं डायमंड। ठीक है। तो लोगों को काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि कबड्डी खेली जाती है मैट में। तो भाई मैट इसका सही आंसर नहीं होगा। जिस परिसर में खेला जाता है उसे कहते हैं कोर्ट। इसका सही आंसर होगा कोर्ट। ठीक है। मुक्केबाजी जहाँ पर की जाती है उसे कहते हैं रिंग। रिंग में मुक्केबाजी की जाती है। गोल्फ खेला जाता है कोर्स में। तैराकी पुल में। निशानेबाजी, तीरंदाजी रेंज में। बॉलिंग खेल जो खेला जाता है एली। जूडो और ताइक्वांडो और कराटे जो होते हैं यह जो 3 खेल होते हैं यह मैट में होते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि कबड्डी कहाँ पे खेली जाती है। 4 ऑप्शन होगा, कोर्ट, डायमंड और मैट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं मैट पे सही का निशान लगाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है, मैट में नहीं खेली जाती कबड्डी। ठीक है। तो कबड्डी जिस जगह पर खेली जाती है उसे कहते हैं कोर्ट, जहाँ पर कबड्डी खेली जाती है। ठीक है। घुड़सवारी जहाँ पर की जाती है, जहाँ पर घुड़सवारी का खेल होता है तो उस जगह को कहते हैं एरिना। यह इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी सारे एग्जाम में आता है। साइकिलिंग जहाँ पे की जाती है उसे कहते हैं वेलोड्रम। ठीक है। साइकिलिंग का एक खेल होता है तो कहाँ पे होता है, वेलोड्रम में। ठीक है। पोलो, फुटबॉल, हॉकी कहाँ पर होता है तो फील्ड में होता है, उस जगह को कहते हैं फील्ड। टेबल टेनिस बोर्ड। एथलेटिक्स जहाँ पर होता है उसे कहते हैं ट्रैक। एथलेटिक्स में रनिंग भी आ जाती है, तो रनिंग कहाँ पे होती है, ट्रैक पे होती है। ठीक है। क्रिकेट, रग्बी जहाँ पर होता है उसे कहते हैं पिच। क्रिकेट का खेल कहाँ पे होता है, पिच पे होता है। एक बार हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं।
इम्पोर्टेंट को घुड़सवारी कहाँ पे होती है, तो एरिना में घुड़सवारी होती है। मुक्केबाजी रिंग में। कबड्डी जहाँ पे खेली जाती है उसे क्या कहते हैं, कोर्ट। ठीक है। बाउलिंग खेल जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या कहते हैं, एली। तैराकी जहाँ पे की जाती है उसे कहते हैं पूल। ठीक है। गोल्फ जहाँ पे तो कोर्स। एथलेटिक्स ट्रैक। क्रिकेट रग्बी पिच। ठीक है, पिच में खेला जाता है। चलिए, जो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपने ऊपर जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सबसे पहले यह वाला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर आपको याद होगा कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि जो अन्य जो यहाँ पर खेल हैं, यह खेल किस से संबंधित है, यह ट्रॉफी किस से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोल्फ से जो संबंधित ट्रॉफी है, तो गोल्फ खेल में दी जाती है राइडर कप, वाटर कप, डैन हिल कप, मर्फी कप और नुमेरा ट्रॉफी यहाँ पर दी जाती है गोल्फ खेल में। ठीक है, गोल्फ खेल में यह ट्रॉफीज दी जाती है। और टेबल टेनिस में डेविस कप टेबल टेनिस में दिया जाता है, और विंबलडन कप भी टेबल टेनिस में दिया जाता है। फ्रेंच ओपन, हाफमैन कप, वोल्वो टेनिस कप यह टेनिस में दिया जाता है। ठीक है। टेबल टेनिस में जो कप दिया जाता है वर्ना बैलक कप और कॉम्बियन कप, जयलक्ष्मी कप, यह कहाँ दिया जाता है, टेबल टेनिस में यह कप दिए जाते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है रामानुजन कप। यहाँ पर गणितज्ञ जो रहे हैं उनके नाम पर यह कप है, तो यह कप दिया जाता है टेबल टेनिस में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। राइडर कप दिया जाता है गोल्फ में। विंबलडन कप टेनिस में, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि विंबलडन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस में दिया जाता है। ठीक है, तो जयलक्ष्मी कप दिया जाता है टेबल टेनिस में। अन्य कप की तरफ बढ़ते हैं, जो अन्य कप दिए जाते हैं। तो क्रिकेट में जो कप दिया जाता है, क्रिकेट में जो इम्पोर्टेंट कप जो क्रिकेट खेल में दिए जाते हैं, तो सबसे पहला है रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट में दी जाती है। ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, नायडू ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी और रानी झांसी ट्रॉफ़ी यहाँ पे दी जाती है क्रिकेट में। सहारा कप भी क्रिकेट में दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कप भी क्रिकेट में दिया जाता है। क्रिकेट की ट्रॉफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी और एशिया कप आपको पता ही होगा क्रिकेट में दिया जाता है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी यह भी आता है कभी कभार एग्ज़ाम में। और सहारा कप और झांसी ट्रॉफ़ी इम्पोर्टेंट है क्रिकेट के खेल में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शतरंज में जो दिया जाता है नायडू ट्रॉफ़ी, खेतान ट्रॉफ़ी, लिम्फा ट्रॉफ़ी शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है। और बास्केटबॉल से MS अर्जुन ट्रॉफ़ी और विलियम्स जोन्स कप यहाँ पे दिया जाता है बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल में सेंटिनल कप, फेडरेशन कप किससे संबंधित है, तो वॉलीबॉल खेल में फेडरेशन कप दिया जाता है, तो फेडरेशन कप वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है। और पोलो में जो दिया जाता है ऐज्र कप और पृथ्वीपाल सिंह कप, फेडरेशन कप यहाँ पर भी दिया जाता है पोलो में। राधा मोहन कप पोलो में दिया जाता है। अगर यहाँ पर आता है कि बास्केट जो यहाँ पर आपको देखने को मिला था फेडरेशन कप 2 खेलों में, तो एक खेल ऑप्शन में होगा, दोनों खेल ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों खेलों में यह कप दिया जाता है फेडरेशन कप। ठीक है। हॉकी खेल में जो इम्पोर्टेंट कप दिए जाते हैं आगा खां कप, बेटेन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी यहाँ पे दी जाती है हॉकी में। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, गुरु नानक जो प्रतियोगिता होती है यह महिला प्लेयर में होती है। ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफ़ी यह इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ी है, क्योंकि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ठीक है। तो यह कहाँ दी जाती है, यह ट्रॉफ़ी हॉकी में दी जाती है। सिंधिया गोल्ड कप यह भी हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन ओलंपियन चैलेंजर कप बैडमिंटन में दिया जाता है। एशिया कप भी बैडमिंटन, चड्डा कप, कोनिका कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो बैडमिंटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। फुटबॉल में भी काफ़ी सारे कप दिए जाते हैं, तो फुटबॉल का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कप हैं
बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से संबंधित है, यह क्वेश्चन आता है। और डूरंड कप, यह आपने अभी देखा था, क्वेश्चन आया था HNBGU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो फीफा वर्ल्ड कप भी फुटबॉल से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हाल ही में यहाँ पर 19वां एशियाई खेल हुआ था जिसका आयोजन चीन में हुआ था। ठीक है, हाल ही 2023 में जो हुआ था, करंट अफेयर से यह क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो अगला खेल होगा 2026 में होगा और जापान में होगा। ठीक है, 20वां जो अब एशियाई खेल होगा। जो 19वां एशियाई खेल हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था चीन में। जी हाँ, जहाँ से कोरोना वायरस आया था वहीं पर हुआ था। तो इनके जो शुभांकर थे चेनचिन कोंगोन लियालिन। ठीक है, इसका जो आदर्श वाक्य था 19वां जो एशियाई खेल हुआ था, इसका जो आदर्श वाक्य था हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर, इसका आदर्श वाक्य था। और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग जो था, तो सॉन्ग का नाम था विद यू एंड मी। ऑफिशियल सॉन्ग था 19वां एशियाई खेल का। और आदर्श वाक्य क्या था, इसका मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। ठीक है, भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था, स्पॉन्सर कौन था? तो अमूल भारत की जो टीम थी उसका आधिकारिक स्पॉन्सर था। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक जिन्होंने किया था वो थे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेल से संबंधित था, और लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। और समापन समारोह में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ध्वजवाहक के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो समापन समारोह में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक जिन्होंने किया था वो थे PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर थे। भारत का पहला जो स्वर्ण पदक जीता है, तो पुरुष शूटिंग टीम ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो इसमें है, आपको मोटो इनका याद रखना, हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। आयोजन कहाँ पर हुआ था? और आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो चीन में इसका आयोजन हुआ था। और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ध्वजवाहक कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। ठीक है, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो PR श्रीजेश थे। और भारत ने पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता था। ठीक है, भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते थे? 29 जो पदक जीते थे सर्वाधिक, वह जीते थे भारत ने एथलेटिक्स में। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे निशानेबाजी में, 7 स्वर्ण पदक जीते थे निशानेबाजी में भारत को कोई नहीं हरा सकता, तो भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, 41 साल बाद जिस खेल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 41 साल बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता। तो घुड़सवारी में भारत ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। तो घुड़सवारी जहाँ पर की जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? आपको कमेंट करके लिखना है उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, किस राज्य के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगाई थी? हाल ही में आपने करंट अफेयर में सुना होगा कि चीन ने जो हमारे एशियाई खेल में खिलाड़ी जा रहे थे, 3 खिलाड़ियों का वीज़ा रोक दिया था। तो कौन थे 3 खिलाड़ी? अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे। ठीक है, एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता कौन थी? अन्नू रानी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? तो अन्नू रानी भाला फेंक से संबंधित है। तो अन्नू रानी ने जो है एशियन गेम 2023 में पहला स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। ठीक है, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा जापान में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही HNBGU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।